अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नमो भितराकाय, नमो भितराकाय, नमो अरिहंताय, नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो आयर्याय, नमो उपस्याय, नमो उपस्याय, नमो लोये सर्व साम, नमो लोये सर्व साम, ऐसो पंच नमकारो, ऐसो पंच नमकारो, सब पाप प्रणाशनो, सब पाप प्रणाशनो, मंगलागंच सब्बे से, मंगलागंच सब्बे से, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दाता भगवान की साक्षी में, वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री शिवंदर स्वामी को, अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री राधा भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। मुद्रा शासन देव देवियों को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योगबल, जगत भर के संत पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण, जगत कल्याण।
स्वभाव से सद्गुरु हम सब आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लाए और सहायक संतों को प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करते प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी श्यामवाद वाणी, श्यामवाद वर्तन और श्यामवाद मनन करने की परम सत्यदेव जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आज हमारा शिविर का विचार दिन की जो शिविर का जो हमारा कार्यक्रम रखा गया था, आज इसका लास्ट डे है और अंतिम दिन है और ये अंतिम सेशन है हमारा। और ये अंतिम सेशन में मैं यहाँ के
जो व्यवस्थापक है और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उसको मैं किस प्रकार से ये संस्था पर एक्टिविटी से प्रवृत्त बनाया जा सकता है। कोई भी संस्था की कीमत तब है जब वहां जिंदे व्यक्ति एक्टिविटीज करते हैं। मकान बनाने से, संस्था का मकान बनाने से संस्था जीवित या एक्टिव नहीं हो सकती, मगर वहां जीवित व्यक्ति कुछ न कुछ प्रवृत्ति करेंगे तभी ये संस्था जीवित लगेगी, एक्टिव लगेगी। नहीं तो जड़ जैसा लाखों रुपए का खर्चा करके, करोड़ों रुपए का खर्चा करके ये संस्था तो बनाई और बनाने वाले ने या तो दान देने वाले ने अच्छी भावना से दान दिया और बनाई। अभी हमको ये संस्था जो है उसका उपयोग करना है। क्या करना है? और उपयोग नहीं करेंगे तो संस्था तो भी आपको लाभ नहीं होगा। तो ये संस्थाएं लोगों को लाभ लेने के लिए, तो जिस प्रकार से वो भीम सिंह जी योगा सिखा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर मैं मानता हूँ संख्या ज्यादा बढ़े तो ऊपर का जो हॉल है वहां भी सिखाया जा सकता है। इसमें कुछ दिक्कत तो है, वैसे भी खाली पड़ा है और लोगों को लगता है कि बंद है, थोड़ी मर्यादा रहती है खुले से और संख्या भी ज्यादा रहती है, तो यहाँ लोग ज्यादा आ सकते हैं। अभी लेडीज ज्यादा आती है तो जेंट्स भी आ सकते हैं। एक पट्टा लेडीज का कर दो, एक पट्टा जेंट्स का कर दो, तो लोग ज्यादा आ सकते हैं। तो सबसे पहले योगा की प्रवृत्ति सुबह से 6 बजे के आसपास तो शुरू होती है, वो गुड टाइम है। उससे पहले अंधेरा होता है तो अच्छा नहीं है। तो 6 से 7 योगा हर रोज यहाँ होना चाहिए। दूसरी बात, दिन को ऐसी प्रवृत्ति रखो 10 से 12, जैसे कहते अलग अलग चीजों के ऊपर कंसल्टेंट। जैसे कोई को आयुर्वेदिक के ऊपर अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो 10 से 12 कंसल्टिंग रहेगा। आप यहाँ आके फ्री कंसल्टिंग करवा सकते हैं और दवा या बाजार से ले सकते हैं, फ्री कंसल्टिंग। उसके बाद अगर कोई डॉक्टर हमारे परिचित में है और वो आई कैम्प करना चाहते हैं तो आई कैम्प करेंगे और आपकी आंखों को देखेंगे, तपासेंगे, रिपोर्ट भी लिख लेंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे। मगर जिसको ये आंख का इलाज करवाना है, जैसे कि खिड़की को नहीं बदलना है या तो उसको ऑपरेशन करके क्लीन करना है, तो वो आपको बताएंगे यहाँ से आपको बिल्कुल रिजनेबल प्राइस से ये आपका ये ऑपरेशन या प्रक्रिया हो जाएगी। मतलब ये कंसल्टिंग तो फ्री रहेगा, फिर आगे कराना न कराना उनकी मर्जी। ऐसे यहाँ आयुर्वेदिक के अलावा जो नेचुरल क्योर, कुदरती उपचार के ये भी आप कर सकते हैं। लोगों को पेट की सफाई होती है, आप समझे, कैसे भी करके, क्योंकि सबका शरीर का पूरा प्रॉब्लम पेट से शुरू होता है। नेचुरल का बहुत अच्छा चल सकता है, तो नेचुरल क्योर सेंटर में ये बना सकते हैं। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो आप एक ही जगह पे बना सकते हैं, लोगों करवा सकते हैं, वो भी फ्री कंसल्टिंग, वो भी करवा सकते हैं। दूसरी बात, दुख और भाइयों का या बहनों का वीक में कम से कम एक दिन, मिनिमम 2 दिन 3 दिन हो सकता है लोगों की भावना से, तो आप म्यूचुअल प्रयास कर सकते हैं। कम से कम वीक में एक दिन लेडीज का सत्संग के विज्ञान को समझाने का प्रयास करो। एक दिन जेंट्स का रहेगा 4 से 6, वो जेंट्स का रहेगा, वो आ सकते हैं। एक दिन कॉमन रखो, लेडीज जेंट्स दोनों का, ये भी रख सकते हैं। ये कोई कंडीशन नहीं है, ये आपकी परिस्थितियों के अधीन आपको मनाना है। ये कोई ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करना है, वो नहीं। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? सजेशन दे रहा हूँ। तो ये भी करेंगे तो यहाँ एक्टिविटीज लगेंगे। दूसरी बात, यहाँ
हो सके तो रात को ध्यान का प्रोग्राम बनाओ। क्या बनाओ? मेडिटेशन। वो भी बहुत लेट नहीं, या तो 5:30 से 6:30, अंधेरा होने से पहले अपना प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए, ताकि जो भाई बहन आए वो अपने घर पे चले जाए। तो जो दिन और कोई प्रोग्राम नहीं होता है तो 5:30 से 6:30 मेडिटेशन रखो। ध्यान के अंदर भी मन की शांति के लिए वो जरूरी है। मन की शांति, तन के स्वास्थ्य के लिए योगा जरूरी है और कुदरती उपचार जरूरी है स्वास्थ्य और क्लीनिंग के लिए, और मन की शांति के लिए मेडिटेशन जरूरी है। ध्यान ये मन की दवा है, ये तन की दवा है। फिर आंखों का कैंप जो मैंने बताया, इस प्रकार की प्रवृत्ति जहां चलती रहेगी तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति कहती है, एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति कहती है कि मेरे को यहाँ गीता का क्लास लेना है, मगर फ्री। क्या बताया? गीता के ऊपर लोगों को बताना है, फ्री। तो कोई बात नहीं, उनको टाइम नहीं, ये टाइम पे आप कर सकते हैं। तो कहते हैं मेरे को वेदांत के बारे में बताना है, तो उनको फ्री दे दो। प्रश्न ये है एक्टिविटीज होनी चाहिए। क्या होगी? अगर जगह है, खर्चा करके बनाया है, अगर यूज नहीं करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी? आप लॉ करके रख देंगे, फायदा क्या होगा? धीरे धीरे खड्डे पट्टी की आयुष्य होगी ना मकान की भी, आप यूज नहीं करेंगे धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो प्रवृत्ति करते रहो। कहीं लेडीज को लगता है कि हमको भक्ति का करना है, भक्ति संगीत का करना है, तो वो भी कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। मेरा काम ये है बताना कि प्रवृत्ति होनी चाहिए, एक्टिविटीज। और एक व्यक्ति यहाँ रिटायर्ड व्यक्ति मैनेजर होना चाहिए, जो सभी कार्यक्रमों को नोट करेंगे और बोर्ड पे लिखेंगे कि आज ये टाइम पे ये प्रोग्राम है, और किसी का फोन आएगा तो बताए कि आज को ये टाइम पे प्रोग्राम है। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहिए और कोई उसका संचालन करना चाहिए। कोई किसी को मालूम नहीं ऐसा होना है, कोई भी प्रवृत्ति है एक व्यक्ति को तो मालूम होना चाहिए, जो मेन रिस्पॉन्सिबल है, जो मैनेज करता है, वो एक्टिविटी नहीं करता है, मैनेज करता है। तो ऐसा भी व्यक्ति इंजन होना चाहिए तो किस लग जाएंगे। हाँ, तो कोई इंजन मुख्य आदमी जो है, जैसे हमारे सीता भाई जी हैं, और दूसरी बात लाल जी है, दूसरी बात गरीब जी हैं, सुबह योग कराते हैं, या दूसरी बात ये इंजन होने, वो तो फोन पे भी मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ रहना जरूरी है, ये उनको मालूम होना चाहिए कि आज ये प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम करने वाले को कंफर्म कर दो, क्या आने वाले हैं, कंफर्म हो गए, बाद में इंफॉर्मेशन दे दो, व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, सभी प्रवृत्तियों का व्हाट्सएप ग्रुप बना दो और उसमें इंफॉर्मेशन दो, आज से 4 से 6 ये सत्संग का प्रोग्राम है, ध्यान का प्रोग्राम है, योगा का प्रोग्राम है। जिसको आना है वो आ सकते हैं, मगर मैसेज देने के लिए और कोई प्रवृत्ति की, जिसको कहता है मेरे को योगा में इंटरेस्ट है, वो ग्रुप में नाम डाल दो। जो कहता है मेरे को ध्यान में इंटरेस्ट है, वो कॉलम में डाल दो। आपको अलग अलग कहने की जरूरत। कोई कहता है मेडिकल कैंप है, तो उसमें सब व्यक्तियों को डाल दो, उसको आना है वो आ सकते हैं, मगर इंफॉर्मेशन अपने आप मिल जाएगी। समझ में आया? या तो जनरल ग्रुप बनाओ सभी व्यक्तियों का, मैसेज रख दो, आज योगा क्लास है, जिसको आना है आ सकते हैं, आज मेडिटेशन है, जिसको आना है वो आ सकते हैं, नहीं सकते। ऐसा ग्रुप बना दो व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी नाम है डालते रहो, और कॉमन 200 व्यक्ति हो गए तो 200 व्यक्ति को मैसेज पहुंच जाएगा आज यहाँ योगा है, जिसको आना है तो आ सकते हैं। सबको अलग अलग बोलने की जरूरत, आपको टाइम बता दिया, एड्रेस बता दिया, बहुत हो गया। आप समझे? और व्यक्ति का नाम भी लिखना, अगर जो व्यक्ति मैनेज करने वाली उसका नाम भी लिखो, इनको भी प्रमोशन दिए। सप्ताह में स्वामी सप्ताह में एक दिन जो है सभी एक्टिविटी चाहे योग की हो वो होना चाहिए। सप्ताह में एक दिन, संडे को जैसे नहीं, मैं तो हर रोज एक्टिविटी पहले चालू करें। हाँ, और दूसरा, अगर कोई रिटायर कपल, यानी जो जॉब और जिम्मेदारी अपने घर की नहीं है और वो यहाँ रहना चाहता है, स्वागत है, तो वो रह सकते हैं। सैलरी नहीं मिलेगी उसको यहाँ, मगर रहेंगे तो हो सकता है रहने की
के खाने की सुविधा शायद हो सकती है, और 2-4 व्यक्ति कहीं बाहर से आते हैं तो आपको खाना बना के उनको परोसना, सभी को नहीं, जो बाहर से आते हैं उनके लिए, और वो भी रेगुलर नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम। दूसरी बात, कोई व्यक्ति यंग है जिनको जॉब नहीं है, क्या नहीं, मगर जॉब करना है, तो उनको कोई संस्था की सेवा करो, सफाई करो, ठीक है, और आपको हर महीने 1000 रुपया 2000 रुपया दे देंगे, और सफाई भी करने का और छोटा मोटा काम भी करने का। अगर आपका तब्दील हो गया तो इसी में से कोई आपको जॉब दे देंगे, फिर जॉब पे जा सकते हैं, ये कोई परमानेंट, मगर यहाँ आपको लोगों का मिलने का मौका मिलेगा, और सब बता सकते हैं मेरे को जॉब करनी, जॉब मिल जाए चले जाए, बस समझ में आया। उनको खाना देना, रहना देना, सेवा करते रहते, और 1000-2000 रुपये दो ताकि उनका परिवार को खाना पिलाना, कोई ज्यादा 5-10 हज़ार रुपये देने की जरूरत नहीं है, मगर यहाँ से उसको मार्केटिंग हो जाएगा, कोई ना कोई काम पे ले जाएगा, मेरी बात समझे, फिर और कोई आ जाएगा, अपने को क्या है, काम से मतलब है, किसी को बांध के रखना नहीं है, और कोई व्यक्ति यहाँ सैलरी वाला नहीं रखना है। क्या बताया, ये व्यक्ति भी हम रखेंगे साफ सुथरे के लिए, हर रोज करते रहेंगे, हो सके तो भगवान की आरती करते रहे सुबह शाम, बैल लगा के, हमको कोई तकलीफ नहीं, यहाँ एक्टिविटीज लगे, आप समझे, बड़ी कैसेट लगा के माइक के साथ ज्वाइन करके, भले वो अकेला है, लोगों को लग जाएगा 500 आदमी आरती कर रहे हैं, अपने को क्या तकलीफ है। तो एक्टिविटीज ऐसा कुछ न कुछ करते रहो ताकि संस्था जीवित लगे, क्या लगे, जीवित लगे। हाँ, एक्टिविटी होगी तो भी जीवित है, नहीं तो जड़ है। आप समझे मेरी बात। तो प्रवृत्ति ऐसा मत कहो क्योंकि दादा भगवान के अलावा और कोई प्रवृत्ति नहीं, ऐसा मत कहो। ये प्रवृत्ति मतलब लोगों की भलाई होनी चाहिए। दादा मंदिर, नाम इसका दादा मंदिर, मतलब कैसे भी करके लोगों को फायदा होता है और हमारे पास सुविधा है तो लोगों के लिए यूज कर सकते हैं। मेहनत से बनाया। और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी के संस्था में होगी तो पैसे देने वाले भी मिलते रहेंगे, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। वो भी समझते कि संस्था है कि संस्था इसको कम से कम मेंटेन करना है तो हम कुछ न कुछ दें, 50 रुपया 100 रुपया भी दे सकते हैं, हर महीने 100 रुपया देने का पर फैमिली, जिसको जो लाभ लेना है और कोई पैसा देना नहीं। अपनी संस्था की एक्टिविटीज को लाइव रखने के लिए, चालू रखने के लिए हर फैमिली कम से कम 100 रुपया को दे हर महीने। कितना? और वो तो आप दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हर महीने आपको सदस्य बनना है, स्वामी जी आगे है, कम से कम 100 रुपये महीना, 100 रुपये ज्यादा नहीं। किसी को अपनी ज्यादा देने की इच्छा है तो वो अलग बात है, जुड़ा कंडीशन नहीं है। कंडीशन मतलब अपनी संस्था को जीवित रखने के लिए और संस्था को लाभ देने के लिए कोई भी प्रकार की प्रवृत्ति में कम से कम हमको 100 रुपया देना है बस महीने एक बार, ताकि प्रवृत्ति भी होती रहे और कोई भी प्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। समझ में आया? वो प्रवृत्ति बात पैसे की बात नहीं है, ये मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए, लाइट कहो, सफाई कहो, थोड़ा खाना पीने का खर्चा, तो जो भी वो निकल जाए वो तो है। समझ में आया ना सब? तो इस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करो और संस्था में लाभ भी लो। कोई अपना मित्र है, फ्रेंड्स है, पड़ोसी है, अपना फैमिली मेंबर्स है, किसी को भी बता सकते हैं कि संस्था में प्रवृत्ति हो रही है, आप भी उसमें जुड़ जाओ तो आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अलग अलग देने की जरूरत, आप रोज देख लेना क्या कौन सी प्रवृत्ति है, फिर मेरे को जाना है कि नहीं जाना है, आप डिसाइड कर सकते हो। अलग अलग मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे मैं समझता हूँ अगर मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो ये संस्था बिल्कुल एक्टिव होगी। मेरा मकसद है, और इसको कोई दायरे में मत मानो। मैंने पहले भी कहा, कोई कहता है मेरे को विदाई समझाना है तो भी उसको अपना शेड्यूल बना दो, जहाँ फ्री हो
कोई कहता है मेरे को योगा सिखाना है, कोई कहता है मेरे को ये आयुर्वेदिक की बातें करनी है, कोई कहता है कि मेरे को ये कुदरती उपचार का लोगों को हेल्प करना है। कोई बात नहीं, जैसे कि समय का एडजस्टमेंट हो धीरे धीरे प्रोग्राम बनाओ और उसमें आप समय समय पे परिस्थितियों आपके अधीन चेंज भी कर सकते हैं। ये तो प्रैक्टिकल बात है। तो ये प्रवृत्ति करते रहो। क्या बताया, बहनों के सब यहाँ बैठ के भजन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उनको कहो कि 1 घंटा 1.5 घंटा भजन करो, ये टाइम पे आओ, जिसको भी आना है आए भजन करें, माइक से सुविधा दे दो। आप सुन रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर प्रवृत्ति करोगे तो संस्था की वैल्यू रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। और मैं तो बचपन से ये मानता हूँ कि संस्था कोई भी धर्म के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। संस्था सबके लिए, क्योंकि सामाजिक संस्था है, सबके लिए होनी चाहिए। और पहले जमाने में हमारे छोटे छोटे गांव में ऐसा ही था। गांव के बीच एक ऐसी संस्था थी जहाँ कोई भी धर्म गुरु आके प्रवचन कर सकते हैं, जहाँ कोई भी सामाजिक व्यक्ति आके एक्टिविटी कर सकते। वो कॉमन जगह थी, किसी की मालिकी की नहीं थी। और सबको मालूम है कोई भी एक्टिविटी से तो वहां ही होगी, एक ही एड्रेस। और गांव में ढोल बजा के एक आदमी को भेज देते थे कि आज ये प्रोग्राम है, एड्रेस की जरूरत नहीं थी, एक ही जगह थी। तो इसीलिए एक ही जगह होती है, एक्टिविटीज होती है और लोगों को संस्था में पैसा देने का मन होता है। अभी एक में से 10 संस्था बनेगी, फिर क्या होगा? 10 को मैनेज करना इजी नहीं। तो एक्टिविटीज करते रहो, किसी की मालिकी नहीं चाहिए। आप समझे? जो हमारे ट्रस्टीगण है वही उसको मैनेज करते रहेंगे। बाकी सब प्रवृत्ति करने वाले जो होते हैं उनका अलग अलग नाम रहेगा, रजिस्टर हुआ कि ये वीक में क्या क्या प्रवृत्ति हुई, उसका हैंडल किसने किया, नाम, फोन नंबर, एड्रेस, फिर दोबारा कब बुलाना है, उसको चेंज करना है तो बता सकते कि आपको ये नहीं, ये टाइम पे आना चाहिए, दिन पे आना चाहिए, ये प्रोग्राम हो रहा है कुछ, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। मेरा मकसद है कि एक्टिविटीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कहीं नवरात्र है तो बहन को गरबा करना है, भाई को कर सकते हैं। एक गलत क्या है? आपको लगता है कि लेडीज को अलग अलग करना है, ऊपर रखे, समझ में आया? बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत सारी चीजें। जैसे जैसे आप उस फील्ड में आओगे लोग आपको आइडिया देंगे कैसा करो, फिर आपको लगता है कि ये नॉन कॉमर्शियल है तो करने दो, लोगों को लाभ होना चाहिए, इतना लोगों को लाभ होना चाहिए। कोई व्यक्ति कहती है कि मैं अभी जो पका हुआ आहार है आप वो खाते हो, वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो जो कच्चा आहार खाते हैं, जो नेचुरल फ्रूट्स, वो अच्छा होता है। मेरे को समझदार करना है तो करना, लोगों की भलाई होती है ना। मगर संस्था तो एक्टिविटी होगी ना, ये संस्था में ये प्रवृत्ति चलती है, समझ में आया? कोई रिस्ट्रिक्शन मत करो, क्या देखो रिस्ट्रिक्शन नहीं, लोगों को लाभ मिले। और मैं तो ये भी कहता हूँ अन्य धर्म गुरु को यहाँ प्रवचन करने के लिए आना है तो फिक्स फीस रखते कि आप इसको दे सकते हैं। आपको कोई प्रवृत्ति नहीं है, उनको 2 घंटे चाहिए देना, इसमें क्या? वो कहता है कि हम 5,000 तो 10,000 क्या जो भी आप लगे वो देने के लिए तैयार, हमको क्या तकलीफ? उनको एक प्लेस के फॉर्म में देखो, आप समझे? एक वर्तुल के फॉर्म में मत देखो, नहीं यही एक्टिविटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बाकी, ऐसा मत करो, फिर उसको कोई वैल्यू नहीं रहेगी। समझ में आया? अपने आप को छोटा बनाना, ब्रॉड बनाना और सबको समावेश करने का प्रयास करो, सबको समावेश करने का प्रयास करो। और मैं समझता हूँ इससे उसकी वैल्यू या उसकी सुवास इतनी बढ़ेगी कि पूरे वर्ग के अंदर लोग कहेंगे नहीं यहाँ सब कुछ प्रवृत्ति होती है, तो कम से कम हम वहां जाए और क्या क्या होती है उसको समझे और उसका लाभ लेने का प्रयास करें। तो लाभ लेने में और करना नहीं, आपका नाम नंबर ऐड कर दो, प्रवृत्ति का आपको घर पे मिल जाएगा, वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है, ग्रुप में ही डाल 40, 50, 100, 200, 500 भी हो जाए,
सही है, तकलीफ क्या है? हमको तो ग्रुप में डालना है मैसेज, जिसको आता है तो आ सकेंगे। और अगर कभी ऐसी बात है कि भी हमको लिमिटेड व्यक्ति लेना है, चलो क्या प्रोग्राम है मगर 50 व्यक्ति लेना है, तो उसको लिख दो पहले 50 व्यक्ति को ही आप प्रवेश में लेता है, क्योंकि ये मर्यादा है। तो 50 व्यक्ति का नाम फिर ग्रुप में डाल दो कि भाई अभी 50 हो गया, अभी कोई को हम रजिस्टर नहीं करते हैं, तो उनको भी बुरा लगेगा। तो पहले बताओ उनको। तो ये सब एक्टिविटीज हो सकती है, ये कोई नई बात नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमको सुबह टाइम नहीं मिलता है, हम तो शाम को योगा में आ सकते हैं, तो शाम को भी रखो घंटा, अपना टाइम एडजस्ट कर लो, 3 से 4 करो या 4 से 5 करो, खाने के बाद 2 घंटे के बाद कर सकते हैं। अगर सिखाने वाला है और सीखने वाला है, अपने को क्या तकलीफ है? प्रवृत्ति रखो। क्या बताए? कोई कहता है मेरे को सबको संगीत सिखाना है, तो सिखाओ ना, तकलीफ क्या है आपने? आप समझे? प्रवृत्ति क्या बताया? प्रवृत्ति हो, प्रवृत्ति होना चाहिए, तभी ये संस्था जीवन का लगेगी। लोग आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, तो एक्टिविटीज लगेगी, इनका प्रवृत्ति नहीं लगेगी। फिर ये कमरा बंद करके रख दिया, लॉक करके रख दिया, क्या फायदा? धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आयुष्य कम हो जाएगा। 25 साल 30 साल 40 साल बाद में तो जीर्ण होगा ही। अगर आपने उपयोग नहीं किया तो भी जीर्ण हो जाएगा, जीर्ण हो जाएगा। और उपयोग करोगे तो लोगों को लाभ होगा, और लाभ होगा, कई सारे लोगों को लाभ होगा, तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसा ही मिलेगा कि जो भी आपको रिकंस्ट्रक्शन करना है या रिनोवेट करना है तो हम भी कुछ योगदान दें, क्योंकि यह संस्था से हमको बहुत कुछ लाभ मिला है। तो ऐसा भी हो सकता है। अभी गांव के अंदर बच्चे होते हैं, बच्चे कई सारे गरीब बच्चे ऐसे होते जिनके घर में पढ़ाई की सुविधा नहीं होती, तो आपको यहाँ पढ़ाई के लिए कहो कि आप शांति से ये टेबल है और ये प्लास्टिक की चेयर है, और अंदर बैठ जाओ, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना, लाइट और पंखा का उपयोग करो। क्या तकलीफ है? नहीं तकलीफ क्या है? जगह तो है, लाइट और पंखा है, यही तो बर्निंग होगा, और तो नहीं होगा। समझ में आ गया? सफाई करने वाला ने काट दे दिया, वो सफाई करता रहे। आपको सिर्फ क्या एक कोई व्यक्ति को पानी की सुविधा कर दे पीने की, बस, और कुछ सुविधा करने की जरूरत नहीं। तो कैसे भी करके लोगों को लाभ मिलना चाहिए। जगह है, लाखों रुपया खर्च किया है और हमने इतना मेंटेन किया है, तो जो प्रवृत्ति होगी लोगों को लाभ मिलेगा, तो लोगों को लगेगा हम भी उसके लिए कुछ करें। हर व्यक्ति सोचे जब तुझे तो करे संस्था की, अगर कोई संस्था में कोई जरूरत है और आपके पास 400 मेंबर हो गए, तो आप लिख सकते हैं मैसेज में कि जो व्यक्ति को संस्था के रिनोवेशन के लिए पैसा देना है वो दे सकते हैं, ताकि संस्था में रिनोवेशन खर्चा 2 लाख रुपया का है, जिसको जो देना है वो दे सकते हैं, आपको पावती मिल जाएगी। लोग क्वेश्चन को तो देखेंगे नहीं, जब यहाँ संस्था का लाभ दिया है तो क्वेश्चन को तो देखेंगे, कोई 100 देंगे, कोई 1000 देंगे, कोई 5000 देंगे, जैसे जैसे उनकी क्षमता, मगर कोई ऐसा तो नहीं करेंगे नहीं हम कुछ नहीं देंगे। अगर यहाँ लाभ दिया है तो संस्था को भी यहाँ अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है, दोनों के लिए। संस्था और लोग के बीच एक को रिलेशन होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मकान बनाने से हमने तय कर दिया कि पहले हमारे यहाँ तो बस यही धर्मगुरु आएंगे और प्रवृत्ति करने के बाद में नहीं करेंगे, 2 साल में 2 बार आएंगे, तो 3-4 दिन का प्रोग्राम रहेगा, 360 दिन तो फिर बंद करना पड़ेगा, तो फायदा क्या होगा? मैंने इतनी सारी प्रवृत्तियां बताई जो आम लोगों के साथ जुड़ी है और लोग लाभ लेंगे। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां होती है। एक बार आपको न्यूज़पेपर कहो, क्योंकि ऐड नहीं, आप सुन लो, मैसेज है, न्यूज है, क्या है? ऐड जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती है, ये कॉमर्शियल नहीं है, यह सेवा होती है। तो न्यूज़पेपर में कहो कि आप सैटरडे संडे छाप इस संस्था में ऐसी ऐसी प्रवृत्ति हो रही है और आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप संस्था में जाके इन व्यक्ति का कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मोबाइल नंबर है,
ये व्यक्ति का नाम है और ये से ये टाइम पे आप उसको मिल सकते हैं और वहाँ जो प्रवृत्ति होती है, जो भी आपको सूट होता है उसमें आप लाभ ले सकते हैं। बच्चे को भी कहो कि आपको एजुकेशन के लिए अगर पढ़ाई की सुविधा घर पे नहीं है तो आप यहाँ आके ये सुविधा है इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये मैसेज प्रवृत्ति का मैसेज मिलेगा, इसमें से धीरे धीरे लोग जुड़ने लगेंगे। लोगों को जरूरत है वो कहाँ जाए, किसको बताए, और इसी से ही आपके संस्था की वैल्यू बढ़ेगी। कोई भी जाएगा तो क्या कहेंगे, हम दादा के सत्संग में जाते हैं, दादा के एक कहेंगे स्वामी जी, बोले प्रवृत्ति कोई भी है। सबसे पहले जो मैं थोड़ा सुझाव दे दूं, सत्संग शुरू करने से पहले इस प्रकार से वार्तालाप हुआ और इस प्रकार से व्यवहार संदर्भ में जो बात हुई तो उसके बारे में थोड़ा मैं सजेशन कर दूं। गीता जी जैसे यहाँ संघपति है और संघ के सर संचालक भी है और दृष्टिगण भी है, तो मैं मानता हूँ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो। गीता जी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, टॉप पे बॉटम तक संघपति से लेकर संचालक से लेकर दृष्टिगण का एक ग्रुप बना दो सेपरेट, और कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें सब छोड़ दो। ठीक है, इस प्रकार का प्रोग्राम का आयोजन हुआ है और आप सबको इन्फॉर्म करना है, बस फिर व्यक्तिगत किसी को बताने की जरूरत नहीं है। समझ आएगा। उसके पहले आप संघपति कहो या उनके संचालक को, उनकी सहमति से ये प्रोग्राम रखा गया है जिसका आप सबको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ऐसे करके ग्रुप में रहते हैं, ताकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि मेरे को मैसेज नहीं मिला या मेरे को मालूम नहीं था। ट्रस्टियों को तो मालूम होना ही चाहिए, आप समझे, तो इसीलिए उसमें तो कोई दो राय नहीं, ये रबड़ तो होना ही चाहिए। मगर अभी के काल के अंदर कोई व्यक्ति सबको फोन करेगा, सबको बात करेगा, ये जमाना खत्म हो गया, आप समझे। मगर मैसेज मिलना चाहिए, आप समझे, मैसेज तो कम से कम मिलना चाहिए कि इस प्रकार की प्रवृत्ति हम जो ट्रस्टी है उस संस्था में हो रही है या तो होने जा रही है। समझ गया, इतना तो मैसेज मिलना ही चाहिए सभी ट्रस्टी को। बस अभी मूल बात हम सत्संग के ऊपर आ जाते हैं। जय सच्चिदानंद। उससे पहले, ताकि मैं भूल जाऊं, उससे पहले मैं उनके लिए प्रार्थना बना दूं। दिदाजी रामेश्वर जी, हम सब रामेश्वर जी महात्मा के लिए स्वास्थ्य के लिए जो प्रार्थना बुलाना चाहते हैं, मैं जो बुलाऊंगा आप सबको इसको रिपीट करना है। ठीक है, सभी हाथ जोड़ दें, आंखें बंद कर दें। प्रत्यक्ष दाता भगवान की साक्षी में देहधारी रामेश्वर जी का मन वचन काया का योग, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, लोक कर्म से भिन्न ऐसा ही शुद्धात्मा भगवान हम सब आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं और शुद्धात्मा भगवान की साक्षी में श्री धन्वंतरी देव को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि महात्मा श्री रामेश्वर जी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, सामान्य हो जाए, उसी प्रकार की उनको योग्य डॉक्टर, योग्य दवा और सभी प्रकार के योग्य संयोग मिले। ऐसे हम सभी महात्मा हृदय से आप धन्वंतरी देव को प्रार्थना करते हैं। हे धन्वंतरी देव, हमारे सब की प्रार्थना सफल बनाओ, सफल बनाओ, सफल बनाओ, सर्व मंगल हो, सर्व कल्याण हो,
से अभी तक मैं अपने आप विज्ञान की दृष्टि से देख रहा हूँ कि ये कर रहा है कोई या हो रहा है। हो रहा है। जो हो रहा है उसका बोझा नहीं होना। जो कर रहे हैं उसको बोझा होता है। समझ में आया? ये हो रहा है, कुछ भी किसी ने नहीं किया है, हो रहा है। समझ में आया? कुदरती, इसी को मैं कुदरती रचना कहता हूँ। कुदरती रचना करना नहीं है, हो रहा है उसको कुदरती रचना देखना, ताकि किसी को किसी प्रकार का बोझ नहीं रहे। मेरे को करना है, मेरे को करना है, ऐसा हो रहा है। और कई सारे लोग अपने जीवन में ऐसा मानते भी हैं, क्योंकि उनका स्टेटस ऐसा होता है व्यवहार जीवन में। डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर, पॉलिटिकल लीडर, कोई धर्माचार्य, ऐसा होता है। वो मानते हैं कि मैं हूं तो ये समाज का अच्छा होता है। क्या मानते हैं? मैं डॉक्टर हूं तो लोगों का इलाज करता हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो लोगों का इनकम टैक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, मैं वकील हूं तो लोगों का सामाजिक क्रिमिनल प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, मैं नेता हूं तो यह समाज का मैं समाज की रक्षा करता हूं, धर्मगुरु हूं तो लोगों को धर्म की शिक्षा देता हूं। ऐसा वो मान रहे हैं, मगर ऐसा है आप सबके सहयोग से कोई भी लीडर, कोई भी फील्ड का लीडर काम कर सकता है। बिना सहयोग काम होना संभव नहीं। सहयोग से काम होता है। व्यक्ति तो निमित्त होती है, मैं देश का नेता बनूंगा और कोई मेरे को मानेगा नहीं तो नेता का मतलब होता है। आप समझे? तो कहने का मतलब है कोई भी, जैसे यहाँ सत्संग का प्रोग्राम आयोजन हुआ और आप सब लोगों ने लाभ लिया, तो आप सबका सहयोग जो जो व्यक्ति ने जिस प्रकार का सहयोग दिया, हाजिरी देकर, प्रश्न कर, प्रसाद देकर या कुछ मार्गदर्शन देकर, जो जो व्यक्तियों ने जो जो सहयोग दिया, तभी ये प्रसंग संपन्न हुआ है। कोई एक व्यक्ति से नहीं हुआ, और कोई एक व्यक्ति माने मेरे से हुआ है, उसी का नाम है अज्ञान। क्या बताया? और वही अज्ञान को मिटाने के लिए मैंने कहा ये सब कुछ हो रहा है वो कुदरती रचना है, और कुदरती रचना में सबका अलग अलग योगदान है। आप समझे? कुदरती करवा रही है बस। दादा भगवान एग्जाम्पल देते थे कि बड़े बड़े सर्कस आते, सर्कस, और सर्कस के अंदर तंबू लगाते, और तंबू के लिए बहुत सारे पिलर होते। पिलर समझते हैं? वो पिलर लगाना पड़ता है तभी तंबू रहता है। तो इतना बड़ा तंबू लगाया है, उसमें हजारों पिलर हैं। क्या बताया? मगर सभी पिलर की तंबू को खड़ा रखने की वैल्यू होती है। अगर एक भी पिलर गिर गया तो वहां से बाहर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। यानी सभी पिलर के सहयोग से ये तंबू खड़ा है। तंबू ऐसा नहीं कहेगा मैं अपनी मर्जी से खड़ा हूँ, सभी पिलर का सपोर्ट चाहिए। ये सब महात्मा गण जो है सभी कार्य करते हैं, ये पिलर है। क्या है? तभी कार्य होता है। कोई एक व्यक्ति उसमें अहंकार नहीं कर सकते। या सफाई करने वाले की भी कीमत है, या बिना मुख सेवक काम करने वाले की भी कीमत है, या रसोई परसने वाले की भी कीमत है, रसोई बनाने वाले की भी कीमत है, या कोई पुस्तक को बांटने की भी कीमत है, आयोजन करने वाले की कीमत है, मैसेज देने वाले की कीमत है, किसी को घर से लाने जाने में सहयोग करने वाले की भी कीमत होती है। सभी की कीमत होती है, तभी ये कार्य संपन्न होता है। कोई एक व्यक्ति से नहीं होता है। और फिर भी कोई एक व्यक्ति कहे कि मेरी वजह से हुआ, तो ये तो अहंकार है और वही अज्ञानता है। और हम सबको ये हमारे सबके प्रयास से ये कार्य संपन्न हुआ है, और इसमें सबका छोटा छोटा हिस्सा है। समझ में आ गया? ऐसे काम होता है। और दूसरी बात, अगर जीवन में खुद को शांति चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना है, तो बात मैंने कहा शांति चाहिए और
तो जीवन में जो कुछ भी नकारात्मक हुआ, नेगेटिव हुआ, बिना मन के हुआ, सबको भूल जाओ। भूत हो गया गया। सबको आगे बढ़ना है। जो होना था वो अभी उसको याद करना नहीं, और अगर याद आ जाता है फिर भी तो भी कुदरती रचना ही देखना है। उसने किया ऐसा देखना तो गया। कुदरत ये कहती है जो प्रसन्न होने वाला था उसका समय निकल गया, उसका आपका आयुष्य खत्म हो गया, आपका स्वास्थ्य खत्म हो गया, और भुगतान भी क्या हो गया? अभी आज तुम याद करते हो, आज का श्वास आज के लिए है या कल के लिए है? तो वर्तमान में रहो और कुछ आगे जाने के लिए सोचो। पीछे की बात सोचने की जरूरत नहीं है, और पीछे की बात हमारे जीवन को पकड़ के रखती है टेंशन में। कुछ पहले ऐसा हुआ था तो ऐसा होगा, तो बोलते नहीं है। समझ में आया? मगर ऐसा नहीं होता है। मगर मानसिकता, राम एक बार जेल वनवास गया तो दोबारा जाना पड़ा तो क्या होगा, तो फिर क्या करेंगे, ऐसा सोच के जाएगा। उनका आयुष्य तो 1000 साल का था, तो 12 साल तो बहुत छोटी कीमत है, दोबारा भी आ सकते हैं। मगर क्या ऐसे सोचने की जरूरत है? नहीं है। ये दुनिया व्यक्तिगत सोच से नहीं चलती है, ये दुनिया पिछले अवतार के कर्मों के हिसाब से चलती है। और इसीलिए माता पिता भी हम पसंद नहीं करते, हिसाब से मिलेंगे। भाई बहन भी पसंद नहीं करते, हिसाब से मिलेंगे। रहने का घर भी हिसाब से मिलेगा, और जन्म होते ही घर में मिलेगा वो भी मर्जी से। और आगे जाके लोग कहते शादी हम पसंद करके लाते, पसंद नहीं है, आपका हिसाब है। पसंद नहीं है, लोग कहते पसंद करके, पसंद नहीं है, ये आपके कर्मों का हिसाब है। एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में मानना, क्या बिना हिसाब मान सकते हैं? स्वामी जी साहब, ये कोई मानसिकता खड़ी करने की चीज नहीं है, ये हिसाब है। तभी तो एक दूसरे को एडजस्ट होते हैं। पूरे जीवन क्यों करेंगे भाई, नहीं तो एडजस्ट क्यों होंगे? मगर ये पति पत्नी का रोल लेकर है, तभी एक दूसरे को एडजस्ट होने का प्रयास करते हैं। सब हिसाब है। और आपका जो वृद्धि होने वाला है वो भी क्या है? हिसाब है, कोई पसंद की नहीं है। और जीवन में जो कुछ भी बनने वाला है, जैसे राम के जीवन में बने, कृष्ण भगवान के जीवन में बने, महावीर के जीवन में बने, क्या वो पसंदगी थी? हिसाब था। देखो पसंदगी हमारे जीवन में हो सकती है। ये जीवन पसंदगी के लिए है या कर्मों के भुगतान के लिए है? भुगतान के लिए। और भुगतान में अगर हम संभाव में रहेंगे तो निकाल हो जाएगा, और संभाव में नहीं रहेंगे तो नया रास्ता बनेगा, साइकिल चलता ही रहेगा। और संभाव में रहने के लिए सिंपल रास्ता, जन्म से मौत तक सभी अवस्थाओं को, दिन से रात तक सभी अवस्थाओं को कुदरत ने रखना। देखो तो फिर रात में सोने की संभावना मैंने किया, तुमने किया, तो फिर क्या होगा? मेरा है, तेरा है, तो फिर क्या होगा? व्यवहार से बोलने में तकलीफ नहीं है, बोल सकते हैं मेरा है, तेरा है, मैंने किया, तुमने किया, वो भी बोल सकते हैं। बोलने का प्रश्न नहीं है, दृष्टि का प्रश्न है। दृष्टि में होना चाहिए ये कुदरती रचना है। आध्यात्म विज्ञान को विजन है, वो क्रिया, और आध्यात्म विज्ञान क्रिया की बात नहीं करता है, क्योंकि कुदरती रचना मानते हैं। क्या मानते हैं? कि बोलने की क्या जरूरत है कि आप ऐसा करो, ऐसा ना करो। और बोलेंगे तो भी व्यवहार की भाषा की, वो भी कुदरती रचना है। हर अवस्था को जन्म से मौत तक मन वचन कहा कि हर अवस्था को अगर अपने कुदरती रचना ही देखा तो कुदरत के एग्जाम में पास हो गए। किसके एग्जाम में? क्योंकि फल कौन देता है? कर्म का सिद्धांत किसका है? तो गलती करेंगे तो वो डिसाइड करेंगे कि आपको क्या पनिशमेंट करना है। मगर सभी अवस्थाओं को जब कुदरती रचना स्वीकार करते हो तो फिर गलती करोगे? कुदरत पे डर करेगी नहीं, और नहीं
बड़ी बात है। दूसरी बात, हम जब समापन की ओर जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये, देखो सिंपल बात आपके दिमाग में फिट कर दो कि आध्यात्मिक विज्ञान आपके मनुष्य काया को क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो इनका सब्जेक्ट नहीं है। क्या बताया? और इसीलिए क्रिया के रूप में, स्पीच के रूप में, विचार के रूप में क्या करना है वो आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट लिए। और इसीलिए अगर मैं कुछ भी कहूँगा तो आपको क्रिया के फॉर्म में मैं बताना नहीं चाहता हूँ, मैं विज्ञान बताना चाहता हूँ कि आपकी इसके पीछे दृष्टि क्या है। अगर कोई व्यक्ति कहते हैं कि मेरे को प्रतिक्रिया करना चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रतिक्रमण आपके उदय करने हैं तो आप अवश्य करोगे, नहीं करोगे। हमारी दृष्टि में विचार उदय करना है, उदय करने हैं करोगे, नहीं है तो नहीं करोगे। समझ में आया? ये मेरा कहने का। और इसीलिए उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो आध्यात्म विज्ञान का विषय है। दूसरी बात, किसी को मानना है भगवान ने उसके गुरु के रूप में, क्या कब मानना, ये भी आध्यात्म विज्ञान का विषय है। समझ में आया? कोई किया वो भी आध्यात्म विज्ञान का विषय है। किसी को मानना व्यक्ति के रूप में भगवान को, वो भी आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं। और बाहर से किसी की प्रकृति को नापना, बाहर की प्रवृत्ति से, ये भी आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। ये सब व्यवहार है। आध्यात्म विज्ञान 3 बातों के ऊपर निर्भर है। कुदरत मतलब 6 सनातन तत्व, कुदरत का कानून जो सबके लिए एक है, और कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई जो अवस्था है उसको कुदरती घटना देखना, बस यही आध्यात्म विज्ञान का विषय है। उसके अलावा कोई विषय नहीं। क्या उसको मानो, उसको ना मानो, ये क्रिया करो, ये क्रिया ना करो, ये भगवान को मानो, ये मंदिर को मानो, ये गुरु को मानो, ये हमारे आध्यात्म विज्ञान का विषय है। और इसलिए भेद कहाँ खड़ा होगा? जब व्यक्ति की बात आएगी तो भेद खड़ा होगा, जब गुरु की बात आएगी तो भेद खड़ा होगा, जब मंदिर की बात आएगी तो भेद खड़ा होगा, जब मंत्र की बात आएगी तो भेद खड़ा होगा, जब संसार की बात आएगी तो भेद खड़ा होगा, जब क्रियाकांड की बात आएगी तो भी भेद खड़ा होगा। हम ये क्रिया करते, तुम ये क्रिया करता हूँ आपसे, मगर यहाँ ऐसी बातें है ही नहीं। और जो कर रहे हैं, जो भी मान रहे हैं वो कर रहे हैं, इसको कुदरती रचना देखना, यही आध्यात्म विज्ञान का मैसेज है। देखना, करना ना करना। और इसलिए बाह्य बातों से ये आध्यात्म विज्ञान को आप डिफरेंस निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसकी बात नहीं करते हैं। समझ में आए? कोई कहता है तुम दादा भगवान की बात क्यों नहीं करते, अक्रम विज्ञान की बात क्यों नहीं करते, तुम संसार की बात क्यों नहीं करते? ये मेरा विषय नहीं है। और गलत में कहना फिर क्या बात है? आपने ये पूछा कि राम की बात क्यों नहीं करते, राजा भगवान की बात क्यों नहीं करते, महावीर की बात क्यों नहीं करते? पूछा कभी? तुम गीता की बात क्यों नहीं करते, आगम की बात क्यों नहीं करते, वेदांत की बात नहीं करते? राजा भगवान को भी पूछा? जब वो कहते हैं मैं अनुभव की बात करता हूँ, ये बात कैसे आएगी? बोलते नहीं है। तो ये समझने की बात है, इसमें मेरे तेरे की बात। जब 90 जाकर भगवान ने कहा 1958 में मेरे को जो अनुभव आया 1 घंटा पूरा सूरत के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने ब्रह्मांड का रहस्य देखा, जो था वही देखा कि न बनाया था वही देखा ने, और देखा वो लोगों को बताया, ये उसका अनुभव है। अभी तुम कहते राम की बात क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं है राम की बात, वो क्या बताना चाहते हैं कि राम वो अनुभव बताना चाहते हैं। अभी उसमें रामकृष्ण और कहा जाएगा, आएगा? और क्या गलती भी है उसकी? गलती है। कोई वो कहता है मैं जो अनुभव हुआ ब्रह्मांड के रहस्य का मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें व्यक्तिगत
ये तो बात नहीं करता, फिर तकलीफ कहाँ है? समझ आया कि नहीं? कोई कंडीशन ही मेरी नहीं है। और जो कुदरत का कानून है और कुदरत है 6 तत्वों का और कुदरत रचना है, वो आप देखो, वो भी मेरा नहीं है। मैं नहीं रहूंगा तो भी है और मेरे पहले भी था। तो कोई ऐसी तो बात नहीं कि मेरी है, सिर्फ प्रेजेंटेशन मेरा है, रजूआत मेरी है, विज्ञान मेरा नहीं है। और कोई भी व्यक्ति इसका अनुभव कर सकते हैं। इसमें कोई पार्टी सर, कोई धर्म संप्रदाय की बात, भगवान की बात नहीं है। तो इतना सिंपल विज्ञान है, समझने में क्यों दिक्कत होता है? कोई समझ नहीं आता। आप जो करते हैं वो बंद करने का कहते हैं। मेरी बात तो दृष्टि की है, क्रिया की है ही नहीं। तो फिर क्रिया और दृष्टि को क्यों मिलाते हो? दोनों सब्जेक्ट क्या है? अलग अलग। एक सब्जेक्ट मनोरंजन का ऐसे करना है और दूसरा सब्जेक्ट दृष्टि से है। इनको क्यों जोड़ते हो? समझ में आया? और आज तक इतिहास भी देखोगे, जो जो अनुभवी पुरुष होते हैं वो किताब की बात नहीं करेंगे। यही तो इनका प्रिंसिपल है कि अगर मेरे को अनुभव हुआ है तो किताब की जरूरत मेरे को नहीं है। आपको पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। राम ने भी अपने अनुभव की बात किया, कृष्ण ने भी किया, 24 तीर्थंकरों ने अनुभव की बात किया, किताबों की बात, श्रीमद राजचंद्र ने अनुभव की बात किया, राजा भगवान ने कहा, ऐसे बहुत महान पुरुषों ने अपने अनुभव की बात किया। अभी आपको भी किताब में कहा है तो कैसे होगा? जब वो कहता मेरा अनुभव किताब में आएगा तो कंपेयर करना ही आपकी गलती है, वो सोच भी आपकी गलती है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है, हर अनुभवी पुरुष अनुभव की ही बात करेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि उनका अनुभव लोगों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, ये उनका सत्य नहीं है। उनका सत्य है मेरे को जो अनुभव हुआ है, जहाँ तक मेरे विश्वास चलता रहेगा मैं लोगों को बताता रहूंगा। इसमें से जिसको स्वीकार करना है वो कर सकते हैं, जिसको अनुसरण करना है कर सकते हैं, जिसको नहीं करना है नहीं कर सकते। यहाँ कोई पेमेंट तो करना नहीं है, यहाँ कोई कंडीशन तो है कि आपको ये स्वीकारना है तो इतना इतना करना पड़ेगा, ये कोई कंडीशन है? नहीं करो तो भी कंडीशन नहीं, जिसको फॉलो करो तो भी कंडीशन नहीं। ये सब व्यक्ति का है। कोई भी चीज में कंप्लेन तब होती है जब कंपलसरी होता है। क्या होता है? कंपलसरी होता है। और दूसरी बात, कोई चीज में पजल तब हो जाता है जब सांप्रदायिक बात होती है। तो मैं उसको नहीं मानता हूँ, तो मैं शिव को मानता हूँ, तो कृष्ण को क्यों मानूंगा? तो क्या आपकी बात सांप्रदायिक है? मगर मैं ऐसी बात, मैंने कुदरत के कानून की बात कर, आप क्या कहूँगी मेरा कानून गलत है, ऐसा बोल सकते? नहीं बोल सकते। मैंने 6 तत्वों की बात, आप बोल सकते कि मेरा 6 तत्व अलग है, बोल सकते? तो जहाँ कोई डिवीजन ही नहीं है, कैसे दिमाग में डिवीजन खड़ा हो जाता है? तो ये मैंने इसलिए कहा, आप लोग बात को सोचो कि कहाँ हमारी समझ में गलती है। स्वामी जी कोई भी धर्म के विरोधी नहीं है, क्योंकि सभी धर्मों को वो गवर्नमेंट मानता है और सभी धर्मों की क्रिया को वो कुदरत रचना मानता है। फिर मैं क्यों कहूँगा कि आप आरती करो या न करो? जब कुदरत रचना का मतलब क्या हुआ? तुम्हारे पास स्वतंत्रता है, तो मैं क्यों कहूँगा करो या न करो? बताइए। मैं ये बताऊंगा, अगर आपको विज्ञान समझना है तो मन वचन काया की सामाजिक, धार्मिक और जो भी प्रकार की प्रक्रिया है उसको कुदरत की रचना, इसमें न करने की बात कहाँ है? बताइए मेरे को, है कोई क्या न करने की बात? है कोई? और करने का बताता हूँ, मेरे से बताता हूँ कि आपको ये करना है, ये भी नहीं बताता। प्रश्न कहाँ खड़ा होता है? सभी जब दादाजी को पूरा घमंड और इसका था कि समझ में आ गया था कि ये पूरा विज्ञान साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और संयोगी पुरावे से ही चलता है। फिर समझिए उन्होंने भी तो ना ये आरती, अरदास, पूजा, क्रिया वहाँ उन्होंने भी तो शुरू कर दी थी ना। हाँ, तो प्रश्न पूछो ना, तुम्हें उत्तर दूंगा। मैंने कहाँ मना किया? आप प्रश्न पूछो तो मैं उत्तर देने के लिए पब्लिकली तैयार हूँ। यही तो बात है। उन्होंने ये सब क्यों दिया?
ये प्रश्न होगा ना, जब विज्ञान समझोगे तो ये प्रश्न एक्चुअली नहीं उठना चाहिए, क्योंकि दादाजी का ज्ञान लेने के बाद दादाजी का खुद का पूरा जीवन कुदरती रचना था और हमारा सबका जीवन भी आज भी बोलते नहीं है। और उसमें आपने क्रिया के रूप में मान लिया कि दादा भगवान ने मंदिर बनाया, बस तो कुदरती रचना नहीं है आपके लिए। दादा भगवान ने आरती दिया, उन्होंने दिया तो फिर कुदरती रचना नहीं है। उन्होंने आज्ञा दिया तो फिर कुदरती रचना नहीं है। पिताजी ने कहा आपको ये काम करना है, अगर कुदरती रचना है तो फिर कंप्लेन नहीं है, और कंप्लेन है तो कुदरती रचना नहीं मानते हैं। एक कंप्लेन तो करने दो। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप उसको समझ सके। अगर बात को दूंगा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए धीरे धीरे बोलता हूँ। आपको प्रश्न करने के लिए धीरे नहीं बोलता हूँ, समझने के लिए धीरे बोलता हूँ। मेरी स्पीड बहुत फास्ट है बोलने के लिए, सबको मालूम है, मगर मैं धीरे धीरे बोलता हूँ ताकि आप इसको समझ सको। तो कहने का मतलब दादा भगवान ने खुद कहा कि मैं साइंटिस्ट ही हूँ। क्या पाया? साइंटिस्ट ही हूँ और पूरे ब्रह्मांड का रहस्य मैं जानता हूँ। मगर जिन लोगों को बताने की मैंने कोशिश किया है, क्योंकि कोशिश तो शब्दों के माध्यम से ही होगी, और कोई चमत्कारी कहेंगे सबके हाथ क्या हो गया, ऐसा तो है ना। माध्यम तो भाषा ही है ना। तो मैंने शुरुआत में कोशिश किया लोगों को बताने की कि ये विज्ञान है, आपको तो रियल रिलेटिव ही देखना है। मैं रियल हूँ और ये सब रिलेटिव है, और रिलेटिव व्यवस्थित है। क्या है? व्यवस्थित है। ये भी रिलेटिव है, ये भी व्यवस्थित है, मगर मैं रियल हूँ। और सामने वाला दिखता है, दिखने वाला रिलेटिव है, और अंदर क्या है? व्यवस्थित है। और उनका रिलेटिव किसके आधार पर है? व्यवस्थित है। जो मैं खुद चिंता मतलब उनके व्यवस्थित था, यह सब लोग तो कोई फंडामेंटल डिफरेंस है नहीं। फिर उन्होंने कहा कि लोग धीरे धीरे ऐसा लगने लगा, क्योंकि शुरुआत में लोग उस जमाने में, आज से करीब 50-60 साल पहले की बात है, जब 62 में जब उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति ने उसको ज्ञानी के रूप में स्वीकार किया, तो करीब करीब 60 साल हो गए, है ना? 60 हो गया है, अभी 22 है, 61 60 साल हुआ जो पहली व्यक्ति ने उसको ज्ञानी के रूप में माना। 60 साल पहले उस जमाने का माहौल, उस जमाने में धार्मिक कट्टरता और उस जमाने में विज्ञान की बात होती नहीं थी, धर्म की बात थी, ज्ञान की बात कोई नहीं करती। तो पहले उस जमाने में लोग उनको मिले तो सही, जोड़े तो सही, मगर विज्ञान को समझ नहीं पाए। और कई लोग आते थे, सुन के चले जाते थे, दादाजी तो कुछ करने की बात ही नहीं करते, आने से क्या मतलब? कोई मंत्र बताएंगे, क्रिया बताएंगे तो ही जाएंगे, तो क्या करना है सुन के? ये तो बहुत प्रवचन करने वाले, हमको क्या करना है तो बताते नहीं है, तो क्या करेंगे? धीरे धीरे लोग कम आने लगे, पैसे भी कम थे और कम आने लगे, क्योंकि दादाजी का घर भी ऐसा था कि 10 व्यक्ति बैठ जाए तो हाउस फुल हो जाए। छोटा सा कमरा था, बिल्कुल, तो कमरा भी छोटा, उसमें एक लोखंड का पलंग और एक टिपाई बैठने की, चौपाई की बैठने की, और एक खाने का टेबल था। अभी देखो 10 बाय 10 फुट में कितनी जगह बचेगी? 10 बाय 10 का कमरा। और दादाजी का लोखंड का पलंग कैसा था मालूम है? हम जाते थे, गद्दी पत्ती नहीं रखेंगे ऊपर, अच्छा, फिर खराब कर देंगे लोग बैठ के, तो पट्टी के ऊपर ही बैठना है, ज्यादा बैठ नहीं सकते लोखंड की पट्टी का, आप समझे? तो ऐसे करते करते यानी दादा भगवान को बताने की तो कोशिश किया, लोगों ने समझाया। फिर उनको लगा कि ये लोग मेरे पास आते हैं, ज्ञान के लिए लेते हैं, समर्पित भी होते हैं। क्या होते हैं? समर्पित होते हैं, मगर फिर दोबारा आते नहीं। अभी क्या करें? क्योंकि उनकी जिज्ञासा है कुछ करने का, तो क्या बताया? करने का वो फिर मंत्र से शुरू किया। तो दादा भगवान को ज्ञान विधि, दादा भगवान तो
पहले ज्ञान विधि भी नहीं कर पाते थे प्रभु। ये ज्ञान विधि भी नहीं थी, आइडिया भी नहीं थी, संसाधन भी था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक सर पे हाथ रख के 5 बार पूरा गुरु में मन वचन काया से मोक्ष ऐसा सुधा, बस ये आपको बता दिया कि तुम सुधा था। अभी क्या करने का कुछ नहीं, मैं सुधा क्या और जो कुछ देखिए वो व्यवस्थित है। हाँ जी, क्या है व्यवस्थित है। बस सार बता दिया मुझे, वही बता दिया और लोगों को समझ में नहीं आया। समझ में आया तो फिर धीरे धीरे 10 साल के बाद क्या बताया, ये प्रयोग 10 साल चला, लोग नहीं समझ पाए। धीरे धीरे ज्ञान भी शुरू किया। ये दादा भगवान कुछ देते हैं, कोशिश करेंगे तो लगेगा कि देते हैं। तो विधि शुरू किया, उस समय भी जितने वाक्य बोलते हैं नहीं थे, धीरे धीरे वाक्य भी बढ़ने लगे। 1 घंटा बोलते थे मगर वाक्य ये नहीं था, शुरुआत धीरे धीरे प्लस होने लगे। समझ में आया? बाद में 72 के बाद तो चरण विधि बनी। पहली बार फिर नमस्कार विधि, फिर नवकलम। आप समझे? तो सभी माइनस वाले थे। ये आप समझे? सवाल तो ये था ना, कोई था ही नहीं। प्रश्न ये है, समझ में आया? कैसे तो ये उनका उदय कर्म था, ये मैं कह रहा हूं, गलत नहीं था। क्या था उनका? उदय कर्म। अच्छा, उसके बाद फिर तो जब आपने संसाधन दे दिया तो फिर उसके बाद में आपको सत्संग करना भी पड़ेगा। नहीं तो लोग कैसे करेंगे? तो उसको वैल्यू बतानी भी, वैल्यू बताएंगे तभी करेंगे। जब आपने कोई चीज दिया है करने की तो वैल्यू बतानी पड़ेगी ना, तो वैल्यू बतानी पड़ेगी उसको फिर। तो लोग करते रहे, सभी करते रहे, आप करते हैं, नवकलम बोलते हैं, श्रीमंत्र बोलते हैं, मतलब आपको जो दिया वो फॉलो करे, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपने प्रसाद के रूप में बताया है तो वो भी बोलना था। आप समझो मेरी बात को, साइंटिस्ट को ये बोलना था, ये उदय करना है या एक तो ऐसा चलता था। फिर मंदिर का प्रोजेक्ट आया, 82 में मंदिर का प्रोजेक्ट आया। जब पहली बार विदेश में गए तो उसको मंदिर का प्रोजेक्ट जो भी है उदय करना आया। अब मंदिर का प्रोजेक्ट आया तो मंदिर के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि पैसा भी तो लेना है, बिना पैसा तो होगा। ये भी उदय करना है, मगर सब्जेक्ट चेंज हो गया है ना आपका। अभी आप समझे इस बात देखें तो अभी आप देखते हो कि ये भवन है, बगल में दूसरा भवन बना है, तो मेरे को सत्संग में भवन के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा उसके लिए बताना पड़ेगा, तभी तो लोग देंगे ना। ये मूर्ति का इतना पैसा, ये हॉल का इतना पैसा, इसका इतना पैसा, इसका इतना पैसा, जिसको जो दुकान है लिखा सकते बताना तो पड़ेगा ना, तो मेरे को बोलना पड़ेगा। देखो ये कुदरती लगना होता है। जब आपको प्रोजेक्ट लेकर उदय करना है तो उसके मुताबिक आपका भाषा भी होगी, मगर हमको क्या देखना है? कुदरती क्या उदय कर। और लास्ट पर ये भी प्रोजेक्ट आ गया और हमने देखा था कि राजा भगवान को कितना टेंशन था। ज्ञानी को टेंशन नहीं होता है, ये लोग के पास है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, आप समझो इतना बड़ा प्रोजेक्ट उस जमाने में 2-5 करोड़ रुपया वो बहुत बड़ी बात थी। मैं 82 की बात करता हूँ, अभी की नहीं, आज से करीब 40 साल पहले की बात करता हूँ। उस समय 2-3 करोड़ 5 करोड़ तो बहुत बड़ी अमाउंट होती थी और लोग 5 रुपया 10 रुपया दान देते थे। अभी कब होगा? ये पॉसिबल तो होता नहीं है। मगर विदेश में जाने के बाद भी उसको प्रेरणा हुई कि हम मंदिर बना सकते हैं और बाद में प्रोजेक्ट रखा लोगों के सहयोग से। मगर अभी प्रोजेक्ट बना दिया, लोगों के साथ में रख दिया, तो अभी तो पूरा करना ही है और करना है तो पैसा लेना भी पड़ेगा। और पहली बार पैसा लो, उसके बाद काम कराओ, पैसा लो, काम कराओ, तो दोनों में आपका अटेंशन जाएगा। यस और नो? क्योंकि यू आर द मेन पर्सन, आपका ही प्रोजेक्ट है और पैसा भी यहाँ से लेना है और प्रोजेक्ट में खर्च करना है। तो आपका अटेंशन कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट टू टेम्पल जाएगा। आप बोले जाएंगे, मगर आपका उदय कर्म क्या है? आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा टेम्पल के लिए, या तो नो? तो ये परिस्थिति आएगी। फिर कभी यहाँ काम चल रहा है, उसका भी प्रॉब्लम आता है, कोई मशीन टूट गया, कोई व्यक्ति नहीं है और जो कुछ काम किया वो ठीक नहीं हो रहा है,
फिर आदमी को भेजना, फिर रिपोर्ट लेना, फिर आगे अपडेट करना, ये इजी नहीं है। ये इजी नहीं है। ऐसा बोलते हैं, चमत्कार नहीं होता है। जो लोग काम करेंगे उसको ही मालूम है जी। एक बार फिर किसी को काम दे दिया, वो काम कर रहा है, तो बोला 5 लाख रुपया लाओगे तो ही आगे काम करूंगा। अभी हमारे 2 लाख के अभी क्या करूंगा, ये रुकना पड़ता है, फिर वहां से मंगवाना पड़ता है। वो भी कहता है 15 दिन के बाद मिलेगा। ये सब कुछ होता है। अगर आप प्रैक्टिकल काम करो तो सब कुछ होगा, ऐसा चमत्कार नहीं होगा। मगर जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ये हमको पे अटेंशन कि ये प्रोसेस कब खत्म हो जी। 15 दिन हो जाए, पैसा आ जाए, इनको देंगे, फिर काम शुरू करेंगे, तो ये सब कुछ होता रहेगा। ये एक्टिविटीज। फिर जब लास्ट ईयर होता है भगवान 86 में उसको एक्सीडेंट हुआ, और बहुत ब्लड भी निकल गया और जीप के ऊपर बहुत टांके भी आ गए थे। ये सब हमने देखा था, एक्सीडेंट भी देखा था। तो ऐसी परिस्थिति थी और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल नादुरुस्त था, अच्छा नहीं, ब्लड नहीं दिया। डॉक्टर ने कहा ब्लड लेंगे तो ही बच सकते हैं, इतनी उम्र में फिर नया ब्लड अपने आप नहीं बनेगा, खा भी नहीं सकते थे क्योंकि जेब के ऊपर टांका लगा है, सिर भी पे। देखो ये परिस्थिति थी। ऐसी कंडीशन में 86 में बहुत बड़ा जन्म जयंती का प्रोग्राम था नवसार, हालांकि उसकी अच्छी नहीं, फिर भी कुछ कमिटमेंट जन्म जयंती, और उस जन्म जयंती के अंदर उनका स्वास्थ्य तो अच्छा नहीं था, फिर भी प्रोग्राम हुआ। विदेश से भी लोग आए थे, भारत के लोग थे, जुलूस निकाला, सत्संग भी हुआ। बाकी कहानी में बीच में नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं लगेगा। फिर विदेश का प्रोग्राम हो जाए 87 में जाने का लास्ट में, मगर जब जन्म जयंती खत्म हो गई 86 बाद में दादा भगवान बहुत बार बोल चुके हैं कि मेरे बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर मेरे पास था, निकला नहीं, क्योंकि लेने वाला चीज है। ये भैंस के सामने थोड़ी भागवत होती है, बोलते नहीं। सही बात। मेरे को भागवत करनी है तो समझदार तो चाहिए कि नहीं, ये भैंस में तो भी चलेगा। तो क्या करेंगे? तो बात में आपको बोल, उस समय तो उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है, वो बोलने की भी उनकी क्षमता नहीं थी। फिर विदेश गए क्योंकि उनका कमिटमेंट, ऑक्सीजन लेकर गए थे विदेश से, आप समझो, कंडीशन इज नॉट गुड। फिर भी गए, वहां भी ज्यादातर उन्होंने आराम किया, मगर क्योंकि जब प्रोजेक्ट था तो पैसा तो वहां से आना था, तो संतोष भी देना पड़ेगा, एटलीस्ट 10 आप सब देख रहे। तो ये सिचुएशन थी, मगर उन्होंने बहुत वहां भी विदेश में कहा, और आप तो वहां भी देख सकते हैं, इसलिए आपको लास्ट आपको 13-14 में, और आप तो सूत्र में भी देख सकते हैं। दादा ने कितनी बार कहा क्या ज्ञान दिया है, आज्ञा का पालन करते, सत्संग करते, अच्छी बात, फिर भी विज्ञान को समझना पड़ेगा। और जब उन्होंने विज्ञान को बताया तब अपर विज्ञान शब्द का यूज नहीं किया है, क्योंकि विज्ञान को टाइटल नहीं किया, विज्ञान स्वरूप मार्ग को टाइटल होता है, क्रम मार्ग और अक्रम मार्ग को मार्ग है, मगर दोनों में विज्ञान तो सेम है कि अलग अलग। क्रमिक मार्ग का विज्ञान अलग होगा, सेम रहेगा। जैनों का विज्ञान अलग क्या होगा, एक तो विज्ञान को टाइटल लगेगा। तो आप सूत्र देख लो, आप तो वाणी पढ़ लो, जब उन्होंने कहा है कि आपको विज्ञान समझना पड़ेगा, सौगन ढंग से समझना पड़ेगा, तब अक्रम शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो अक्रम पाठ है, क्या है, और क्रमिकवाद पाठ है, दोनों में विज्ञान को सेम है, एक ही है। कृष्ण को मारने वाले को भी कुदरती कानून वही रहेगा, राम को मारने वाले का कानून भी यही रहेगा, माधव को मारेगा तो कुदरती कानून तो वही रहेगा, और तो क्या है
विज्ञान में टाइटल नहीं होता है। तो देखो, तो हम ये सब बातें ऑब्जर्व नहीं करते, तकलीफ ये है, और शब्दों को पकड़ लेते हैं, शब्दों को यही तकलीफ है। राजा भगवान ने ये कहा कि आलोचनापति कौन कोई मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने कहा क्या बताया? आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ही मुक्ति का मार्ग है। नहीं कहा है, नहीं मुक्ति का मार्ग कहा है। हमने एक बार में कई बार सुना है, अर्थवाणी में भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये भी कहा है कि विज्ञान जो समझता है उसको प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है, ये भी कहा है। हाईलाइट नहीं किया। You understand my point? जो बताना था वो नहीं बताया, क्योंकि आपको एक बात बतानी तो कैसे बताएंगे? आप समझे? उन्होंने ये भी कहा राजा भगवान ने कि अगर आपको विज्ञान समझ, यहाँ अध्यात्म विज्ञान में तो अगर विज्ञान समझ गए तो सामाजिक प्रतिक्रमण, आरती पूजा, ये ताइफा यहाँ नहीं होता है। ये राजा भगवान ने कहा। अगर विज्ञान समझ में आ गया तो मतलब क्या हुआ? विज्ञान समझ में नहीं आया तो गुजार करते रहो। मगर मैं विज्ञान की बात करता हूँ, फिर उसमें आएगा नहीं, बोलते नहीं हो। विज्ञान नहीं है तो ये करो, कौन मना करता है? और अगर विज्ञान है तो भी करो, मगर विज्ञान के बाद इसको पुरुषार्थ नहीं कहोगे। अगर विज्ञान नहीं है तो उसको आप पुरुषार्थ कहोगे, बस यही बात है। इसमें नया करने की न करने की बात ही कहा है। जो भी करते वो करते रहो, मगर आप इसको पुरुषार्थ मानेंगे तो बात हो गया है, और उसको कुदरती ना माना, कुदरती जितना मानोगे तो मुक्ति है। दादाजी की सलाह है ना, आज्ञा 5 आज्ञा की ही बात करते थे, बहुत जोर देते थे, 5 आज्ञा की ही बात करते थे। लेकिन जब राजा विदेश में थे तब उन्होंने अपने वीडियो में साफ सब जो महात्मा बैठे थे उनको बोला था कि आखिर तुम्हें विज्ञान समझना ही सब यही करें कि कोई भी अनुभव विज्ञान नहीं है, आखिर आपको विज्ञान समझना ही पड़ेगा। ये सब प्रक्रिया है वहां तक पहुंचने की। अगर वो समझ में आ जाए तो मुझे प्रक्रिया की जरूरत नहीं। ये कहना है भाई, तुमको डॉक्टर बनना है, चार्टर बनना है, लॉयर बनना है, कुछ भी बनना है तो आपको बाल मंदिर में तो जाना ही पड़ेगा जी। मगर बाल मंदिर में जाना वो आपका गोल नहीं है। मगर एक बार डॉक्टर बन गए फिर बाल मंदिर की जरूरत नहीं है, बोलते नहीं है। ये तो किसी विज्ञान समझेंगे तो भी बाल मंदिर की जरूरत है। कितना कंफ्यूजन है बताइए आपको। तो मैं कितना क्लियर करता हूँ, क्लियर समझता है या कोई कंफ्यूजन है कोई कंफ्यूजन? तो जो करते हैं या जो कहा गया है वो भी उसको हम गलत, मगर क्यों कहा है, किसके लिए कहा है, ये भी जानना सबके लिए। विदेश में जब एक महात्मा थे तो उनका एक भाई था, वो हर रोज 1 गैलन बियर पीता था। कितना? 1 गैलन। क्योंकि उनकी बियर की दुकान थी, पैसा तो देना नहीं था। 1 गैलन हर रोज का पीते, आदत हो गई क्या? तो वो उनकी बहन उनको लेकर आई कि दादाजी मेरे भाई को समझाओ। बहुत सारे परिवार में बहुत कुछ समझाया, किसी का मानना है ये क्या करेंगे, आपके पास लेकर आए। दादा ने उसको कहा क्या आपको बियर पीना पसंद है? तो बोला नहीं पसंद है। तो बोला क्यों पीते हैं? बोला क्या करो, आदत हो गई, घर नहीं पीता हूँ, नींद नहीं आती, जो आदत होती है ना एडिक्शन वो उसी छूटती। तो फिर दादा ने कहा तुम छोड़ना चाहते हो? इनको पूछा हाँ मैं छोड़ना प्रॉमिस, क्या प्रॉमिस? तो जाओ मैं आज से आपको आज्ञा देता हूँ, पूरे दिन में क्या बताया, पूरे 24 घंटे में 1 बॉटल से ज्यादा नहीं पीना। क्या बताया? अगर पीने का मन हुआ 1 घूंट पिया, फिर 1 घूंट पिया, और बॉटल से ज्यादा 1, ऐसा उसको बोल दिया। अभी आप तो वाणी में आ गया, अभी लोग क्या कहने लगे कि दादा भगवान ने 1 बॉटल की छूट दे दिया। बोलते नहीं है, दादा भगवान नहीं समझ में आया। ऐसा विज्ञान को पकड़ना नहीं, ऐसे पकड़ना। दादा भगवान बियर बना उन्होंने बोला मगर ऐसे समझ जाए विज्ञान को। ये व्यक्ति की बात नहीं है, विज्ञान है। ये व्यक्ति की बात है, सनातन सत्य की बात है। सनातन से जो विज्ञान होता है ये तो लौकिक बात है, व्यवहारिक बात है, व्यक्ति के लिए
सबके लिए नहीं है, मगर ज्यादा भगवान ने कहा सबको पीना चाहिए। एक बॉटल ऐसा क्या बात है? तो लोग समझ नहीं पाते। समझ में आया मेरी बात? ऐसी हजारों मेरे पास एग्जाम्पल है जो मैं बता सकता हूँ, जरूरत नहीं है मैं समझाने के लिए कहता हूँ। ये मैं जो आज विज्ञान की बात करता हूँ, ये समझ लो, ये दादा भगवान जो विज्ञान बताना चाहते थे वही विज्ञान है। ये मेरा भी विज्ञान है, ये तो सनातन सत्य है। वो बताना चाहते थे, बता नहीं सके, यही कुदरत कहता है। और मैं बता सकता हूँ, यही कुदरत कहता है जी। मैं भी स्वतंत्र नहीं, वो भी स्वतंत्र नहीं है। और मैं भी कितना बता सकूंगा, जितना संजोग मिलेगा इतना। मैं अपनी मर्जी से ज्यादा या कम कुछ बोल सकता नहीं। संजोग आप प्रश्न हो गए तो मैं उत्तर दूंगा, नहीं प्रश्न नहीं उत्तर, इसमें मेरी स्वतंत्रता नहीं है साहब। महावीर को भी जब केवल ज्ञान में पूरा ब्रह्मांड दिखता है, मगर वो बता कैसे बताएगा, बिना संजोग कैसे बताएगा? कैसे बताएं? क्योंकि प्रश्न करेंगे तो ही उत्तर देंगे, उनको दिखता है, तुमको क्या चाहिए? तो बात कैसे होती है? विज्ञान ही होता है और विज्ञान सबके लिए एक ही होता है। बताने वाले भले अपने संजोग के आगे बताता है। हम सबको ये तय करना है, हमको ये दुनिया का सनातन सत्य समझना है, अनुभव करना है और औरों को बांटना है। इसमें कोई व्यक्ति की बात नहीं है। और वो विज्ञान जहां से भी समझ में आता है समझ लो, क्योंकि समझना तो कुदरत का कानून ही है। कोई व्यक्ति को समझना नहीं, व्यक्ति तो माध्यम होती है। क्या होती है? जिसे टीचर पढ़ाते हैं आर्ट कॉमर्स साइंस, तो क्या वो आर्ट कॉमर्स साइंस है? वो तो पढ़ाते हैं, हमको जो पढ़ाते हैं वो पढ़ना है, वो टीचर नहीं है। मगर वो टीचर का पढ़ाने का रोल है। क्या है? ऐसे ये विज्ञान बताने का हमारा रोल है। आपको विज्ञान ही समझना है, विज्ञान का ही उपयोग करना है, विज्ञान को भी अनुभव करना है और दूसरे को वही आपका अनुभव बांटना है। उसमें व्यक्ति कहाँ है? व्यक्ति तो बताने का माध्यम है। क्या है? व्यक्ति विज्ञान का मालिक नहीं है, कोई भी नहीं। समझ में आया? अनादि योग तो इसीलिए इसमें किसी को गैर समझ करने की जरूरत नहीं है कि मैं कोई नई बात बताता हूँ, अलग बात बताता हूँ, ये नहीं है। जब राम के बाद कृष्ण भगवान हुए और कृष्ण भगवान ने गीता की बात बताई, गीता के माध्यम से अर्जुन को सब बातें बताई, तो क्या वो राम के पास नहीं थी? तो फिर क्यों नहीं बताया? संजोग तो बात संजोग आ गया है ना। तो आप बोलेंगे नहीं, कृष्ण भगवान कैसे बोल सकते हैं? अगर होता तो राम ने क्यों नहीं बताया? तो फिर क्या होगा? ऐसे चलता है, ऐसे दुनिया चलेगी। भाई महावीर ने ये कहा तो पार्टनर ने नहीं कहा है, तो महावीर क्यों बोलते हैं? अगर होता है तो पार्टनर ऐसा बोलेंगे? सबका अपना अपना रहेगा, सिद्धांत तो वही का वही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। बताने वाले को संजोग क्या है बताते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बता सकते। चोर भी अपनी मर्जी से चोरी नहीं कर सकता है और दान भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। सबके लिए क्या चाहिए? संजोग चाहिए। तो बोलने वाले के लिए भी क्या चाहिए? संजोग। और सुनने वाले के लिए भी संजोग। कोई व्यक्ति स्वतंत्र और उसी को मैं कुदरती रहता बोलता हूँ, उसी को क्या कहता हूँ? ये कोई चमत्कार की बात हो रही है? स्वामी जी, हमारे समाज में एक धारणा बनी हुई है कि सत्संग जाना बुजुर्गों का काम है और सत्संग में बुजुर्ग ही आ जाते हैं, है ना। और ठाकुर की जो और एक धारणा ये भी बनी हुई है कि ये खुद तो बदले नहीं, वो सत्संग सुनकर घर वालों को जाकर बताते हैं, तो घर वाले ये कहते हैं खुद तो सुधरे नहीं, हमको क्या सुधारते हो, है ना। और फिर वो अब वो बुजुर्गों की प्रकृति तो जैसी है वैसी रहेगी और वो है ना, वो भी कहते हैं फिर तुम्हारा सत्संग का ऐसा ही होगा, तुम नहीं सुधरे तो हम मजा कर क्या करेंगे, हम भी नहीं, हम कैसे सुधरेंगे। फिर दूसरी बात ये आती है कि अब ये विज्ञान ऐसा है कि सबको यही है, महाकालियाँ बजती होंगी, वहाँ कथाएं होते होंगे, प्रवचन होते होंगे और आज का युवा बुद्धिजीवी तो है ही, तो उसको सब कुछ पता है कि ये ना क्या है और उनके पास समय भी कम है, बुद्धिशाली अपना विजन का हाई होता ही है समय के अकॉर्डिंग,
तो फिर वहाँ वो यही सोच लेते हैं मन में कि वहाँ भी यही होता है, टाइम पास होता होगा, हमारे पास इतना समय है नहीं। जबकि ये विज्ञान जो आप कर रहे हो कुदरती रचना का, ये विज्ञान इतना सरल है कि दृष्टि का उपयोग करने का है, क्रिया इसमें है नहीं, पुरुषार्थ इसमें है नहीं, पर ये क्रिया का नहीं है। तो ये युवा पीढ़ी तक ये कैसे पहुंचे? और युवा पीढ़ी आज भी इतनी परेशान है ना, टेंशन, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसे कर दिया, संस्था में ऐसा व्यवहार हो गया, संस्था प्रधान ने ऐसा बोल दिया, घर के पति ने ऐसा बोल दिया, बच्चे ने ये ऐसा कर दिया। पूरा प्रॉब्लम तो युवा पीढ़ी को खड़ा है और सत्संग में बुजुर्ग बैठे हैं। हमको कैसे समाधान मिले इस बात का? इसीलिए जो युवा पीढ़ी जो अपना पिछला अनुभव करके बताती है कि सत्संग बुजुर्गों के लिए, वो बात सही है, क्योंकि अभी तक सत्संग फॉर्मेट के ऊपर टिका था। जितने भी धर्मगुरु आते थे वो क्या बताते थे, ये करना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। आप समझे? तो फॉर्मेट है वो सत्संग तो बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए नहीं है। मगर मैं 100% कहता हूँ कि ये 5 साल में ये विज्ञान युवा ही पहले समझे। यहाँ फॉर्मेट ही नहीं है, न कोई फॉर्मेट है, न कोई समर्पण है, न कोई आज्ञा है, न कोई रिचुअल्स है, न कोई कंडीशन है, और न कोई व्यक्ति को मानना है, न कोई मंदिर की बात करते हैं, न कोई संस्था की बात करते हैं, न मंदिर की बात करते हैं। सिर्फ सनातन सत्य को समझो, उपयोग करो, अनुभव करो, और वो अनुभव दूसरे को बांट सकते हैं। कोई इसका मालिक नहीं है, फिर कहां से जीव है? ये विज्ञान ही मैं समझता हूँ। अगर मैं रहूं या न रहूं, मगर ये विज्ञान एक दिन विश्वव्यापी होके ही रहेगा। ये विज्ञान ही वास्तव में निष्पक्षपाती, ये विज्ञान ही वास्तव में बिन सांप्रदायिक है, ये विज्ञान ही वास्तव में व्यक्ति विशेष से मुक्त है, और ये विज्ञान कोई कंडीशन बिना है, नो कंडीशन, नो लॉ। क्या बताया? कोई कानून ही नहीं है। यहाँ कोई संख्या की बात नहीं है, कौन आए कौन गए। अगर ज्ञान की भी होती संख्या होती, यहाँ तो वो भी नहीं है। कितने लिया कितने नहीं लिया, कंडीशन नहीं है। तो ये अपने आप में विज्ञान की गहराई बहुत है। और मैं समझता हूँ इन फ्यूचर ऐसे बड़े बड़े युवा आएंगे, युवा अगर 50 साल से भी कम लोग आएंगे, वो उसको समझेंगे, सोचेंगे, उसके ऊपर अपना अपना लेख लेते रहेंगे। आज न्यूज़पेपर के अंदर रेगुलरली वीकली लेख आता है, न्यूज़पेपर के अंदर टोरंटो में आता है, गुजरात समाचार में आता है, देखो, और देने वाले मारता है। मैं भी लिखता हूँ, नवसारी में आता है, गुजरात समाचार में आता है, जो 22 कंट्री में जाता है, टोरंटो में आता है, लोग लिखते हैं। देखो, मैं तो भी करता नहीं। एक किताब बनी, क्या मैंने लिखी? मैंने लिखी ये किताब? नहीं, कुदरत नहीं, भले कोई व्यक्ति ने लिखी है, मगर मैंने तो लिखी नहीं है ना। मैं तो लेखक नहीं हूँ ना। ये काम हो रहा है, कब से है? अपने आप हो रहा है। देखो, अभी किताब की बात हो रही तो छोटी बात है, किताब की बात हो रही तो हमने सोचा कि चलो कि हमारे पास 1000 का फंड भी अवेलेबल नहीं है, तो ये हम छपाएंगे। ये अपनी सिचुएशन है। मगर कल मैंने कहा कि हमारी भावना है कि 1000 तो छपनी चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा है और नेशनल लैंग्वेज है, गुजराती भाषा नहीं है कि लोकल है। तो एक महात्मा ने 51,000 बोल दिया, तो ये भी हो गया है, इसने घबराया नहीं, किसी ने गलती करवा रही है, वो भी क्या है? देखो, तो मेरा कहने का मतलब है, आपको आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है, और आपका नियत और नीति साफ होना चाहिए। आपको बड़ा बनने का कोई ख्वाब नहीं होना चाहिए। आप समझे? आप जो है वही रहेंगे, और दुनिया को कहेंगे मेरी प्रकृति जो है वही है, और वो कुदरत का क्या है। शायद मेरी प्रकृति आपको पसंद है या ना रहे, मैं मानता हूँ प्रकृति क्योंकि मेरे हाथ में नहीं, मगर विज्ञान के ऊपर शंका मत करिए, क्योंकि विज्ञान मेरा नहीं है। ये विज्ञान कुदरत का था, कुदरत का है, और कुदरत के पास ही रहेगा। उसी का आपको अनुभव करना है, विज्ञान के ऊपर शंका मत करिए। और जो शंका करे
करेंगे उनको विज्ञान नहीं मिलेगा, फिर वही फॉर्मेट को मुक्ति का मार्ग मार के चलते रहेंगे और कोई रास्ता नहीं है। एक फॉर्मेट है और एक विज्ञान। विज्ञान के सिवा बाकी सब क्या है? फॉर्मेट। धर्म कोई भी है, फॉर्मेट को है। जैसे लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है अभी जैसे आप भी कहते हो और दादा ने लिखा है ज्ञान स्वयं क्रियाकारी, तो वैसे ऐसा प्रश्न उठ रहा था कि जो ये सब कुदरती रचना हम विज्ञान इस्तेमाल करते हैं और फिर हम हमारी प्रकृति से किसी को दुख होता है और हम उस टाइम विज्ञान है अपने कुदरती रचना सेपरेट और उसको अगले को दुख होता है और उस दुख की वजह से वो अगला अगर वो या किसी को भी श्राप देता है, जैसे द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को दिया था, जैसे मेरा नाम सर्वनाश हुआ है तुम्हारा तेरा भी हुआ तो और उनका भली होती है। तो फिर उसके बाद ये प्रश्न चला मेरे समय और फिर देखो अचानक अपने आप उसका सॉल्यूशन आया कि जो द्रौपदी ने कहा वही कुदरती रचना थी और कृष्ण का जिस टाइम पे उनका ऐसा होना था वो भी कुदरती रचना। तो जैसे मेरे ये प्रश्न यहाँ सॉल्यूशन हुआ तो यही क्रिया है विज्ञान स्वयं क्रिया है। बताओ ये इसका गलत है। तुम प्रश्न खत्म करोगे तो मैं शुरू करूंगा। मेरे को पहला बात नहीं समझ है आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं। तो मेरी एक आदत है मैं सभी का प्रश्न पूरा सुनता हूँ, बीच में काटना नहीं, बात ताकि एक जोर व्यक्त करना है कर सके। सबसे पहली बात ये है विज्ञान क्रियाकारी है, इसका मतलब सिंपल बात है कि अगर राम ने रावण के साथ युद्ध किया, लाखों लोगों की हिंसा के निमित्त बने, मगर विज्ञान क्रियाकारी था, यही कुदरती रचना। बस लोग क्या समझते हैं विज्ञान है तो मारामारी नहीं होनी चाहिए, तो मारामारी तो कुदरती रचना देखना है, गुस्सा किया वो भी कुदरती रचना देखना है, मेरे गुस्से सामने वाले को दुख हुआ वही तो कुदरती रचना देखना है, मैं देने वाला हूँ वही तो ज्ञान है। तो आपने कुदरती रचना देखा तो फिर टेंशन रहेगा, वही तो संभव है। और मैंने किया तुमने किया वो संभव है कि विसंभव है? विसंभव है तो फिर उपाधि है, संभव है तो समाधि है। और संभव कैसे आएगा? मैं भी करता नहीं हूँ और सामने वाला करता नहीं, ये तो संभव है। अगर क्यों करता नहीं कौन करता है? क्योंकि कुदरती बस तो कुदरती रचना देखा वही साइंटिफिक प्रक्रिया है। अंदर राग द्वेष नहीं हुआ, अंदर संभव है तो वही प्रक्रिया काम किया। जय सच्चिदानंद। हे अंतर ज्ञानी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं, जैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश और जागृति के वश मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुआ है और हो रहा है वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें और बार-बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और
सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।